उपस्थित है जनपद गोरखपुर यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में। जी हाँ, आप सभी को पता है कि महानगर में भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, नगर पालिका में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि नगर पंचायत में भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, भ्रमण करने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और चुनाव लड़ने और परिवर्तन लाने की भी बातें कर रहे हैं। इसी में सही प्रत्याशी उभर के सामने आ चुके हैं और आज हम उपस्थित हैं गोरखपुर के वार्ड संख्या 4 में, जो आज हमारे साथ मौजूद है भूपेंद्र पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री किसान मोर्चा के रह चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हैं। बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय ये एक प्रत्याशी हैं और नगर वार्ड में चल रहे हैं, क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है और कैसे इस पे निजात पा जा सकती है। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? बढ़िया है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद फास्ट न्यूज का। मैं सबसे पहले आप लोग जो भी काम कर रहे हैं देश के हित में, प्रदेश के हित में, वार्ड के हित में एक अच्छा और शुभ संकेत देते हुए आप काम कर रहे हैं। सभी का भला हो जाए। आज हमारे उत्तर प्रदेश में भाग्य कहिए चाहे एक ऐसा अलौकिक शक्ति कहिए कि हमको उत्तर प्रदेश में सीएम हमारा योगी आदित्यनाथ महाराज जी के जैसा एक सन्यासी किसको कहते हैं, आज दिव्य प्रतिमा, दिव्य मूर्ति हमको देखने को मिलता है हमारे परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ महाराज में। आज उत्तर प्रदेश की जनता, आज अपराधी उनके एक सीएम बनने से ये कह रहा है कि हमको वेल नहीं चाहिए, जेल चाहिए, तो कहीं न कहीं महाराज जी की एक अलौकिक शक्ति आज उस अपराधी को ये घोषित कर रहा है। महाराज जी ने 32 साल तक मुख्तार अंसारी, मऊ का माफिया अपराधी जो दिन दहाड़े इस उत्तर प्रदेश में आए दिन हमारे हिंदू बहनों के साथ अत्याचार करता था, आज जेल के सलाखों के पीछे घुटना टेक रहा है। अंतिम दर्शन, अंतिम यात्रा में लगा हुआ है। अतीक अहमद, आजम खां, आज आजम खां को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। आज मैं ये कहना चाहता हूं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से, आज उत्तर प्रदेश में निवेश की यात्रा, उद्यमी की जो रास्ता बढ़ी है, ये आपकी देन है। महाराज जी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मैं अपने बालाजी महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि अगला प्राइम मिनिस्टर आप होंगे, भारत हमारा सुधर जाएगा। आज हमारा सोने का देश, चिड़िया सोने का देश कहा जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं अपने परम पूज्य महाराज जी के माध्यम से, अपने मीडिया भाइयों के माध्यम से, निरंतर ऐसे सच्चाई का आप साथ दीजिए ताकि आने वाला भविष्य, हमारा तो भविष्य उज्जवल हो ही रहा है, हमारे बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो, ताकि उत्तर प्रदेश का जन जन कहीं भी जाए, किसी प्रदेश में जाए, किसी विश्व में जाए, तो केवल परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का नाम आना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में 70 साल तक जो काम नहीं हुआ वो मात्र केवल 6 साल में काम हुआ। आज 6 साल के अंतर में महाराज जी ने 60 साल का काम पहले से कर दिया। 2 साल अगर कोरोना काल नहीं आया होता तो हम आज 70 साल से जो काम नहीं हो पाया था वो हमारा 6 साल में काम हुआ होता। लेकिन कोरोना काल में भी 2 साल तक अपना कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी उन्होंने परिश्रम किया। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं बार बार नमन करता हूं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं कि जो पिता के मरने के बाद भी अपने पिता का अंतिम दर्शन नहीं करने गए। मैं ये कहना चाहता हूं। नेताजी तो समय ही नहीं दे रहे हैं और चूंकि बात ही ऐसी है कि अगर कहा जाए, जो भी विकास की बात की जाए, तो जो धरातल पे दिख रहा है उसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता हो या आम जनता हो वो बातें करेंगी। कहीं ना कहीं गोरखपुर को ये सौगात मिला है, एक उपहार मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो विकास कार्य देखने को मिले हैं वो वाकई में कहीं ना कहीं सराहनीय है। लेकिन सर, इस समय चुनाव चल रहा है, आप एक प्रत्याशी हैं, हम आपके चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे, पार्टी लेवल पे अलग बात करेंगे। हाँ सर, आप एक प्रत्याशी हैं और भ्रमण कर रहे हैं, क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है सर नगर वार्ड संख्या 4? 15 साल से यहाँ सपा का एक ऐसा कैंडिडेट है जो बीजेपी के सारे वोटरों को कटवा के सपा का जितना भी उसके वोटर हैं डलवाता है सरेआम। कोई इसको चुनौती देने वाला नहीं है। इस बार अगर सामान्य सीट होती है तो ये प्रत्याशी भूपेंद्र पांडे उसको हराने की शक्ति रखता है। फिर से हमारे वार्ड नंबर 4 में कमल खिलेगा और अच्छा विकास की धारा दिखेगी। सर, अगर जहाँ तक की बात आ गई कमल की, तो मैं बात करूँगा कि वार्ड संख्या 4 के इतिहास को देखा गया है तो विगत कई वर्षों से यानी कि समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ लहरा है। तो कैसे सर फूल यहाँ कैसे खिल पाएगा? कितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं,
कि कैसे बदलाव होने वाला है? नहीं, इस बार सपाई भी ये कह रहा है कि हमें 15 साल से मैं दुखी हो गया हूँ, जो भी हमारा कैंडिडेट है हमारे एक बुलावे पे कभी नहीं आता है, हमारे दरवाजे पे कुत्ता मर जाता है, सफाई नहीं होता है, वार्ड में सभी लोग चंदा इकट्ठा करके उस कुत्ते को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ 15 साल से वो माफिया इतना बड़ा आज पैसे वाला हो गया, जो एक ट्रैक्टर चलाता था, मात्र ट्रैक्टर अनिल त्रिपाठी का चलाता था, और ट्रैक्टर चलाते चलाते उस ब्राह्मण के सानिध्य से आज वो पार्षद हो गया। 15 साल से अगर अनुसूचित सीट होती है तो अनुसूचित महिलाओं को खड़ा कर देता है, पिछड़ी होती है तो पिछड़ी महिलाओं को खड़ा कर देता है। इस बार सामान्य सीट भी होने जा रहा है तो उसको लग रहा है कि मैं किसी सामान्य कैंडिडेट को खड़ा करके और फिर से मैं पार्षद हो जाऊंगा, तो नामुमकिन, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं बताना चाहता हूं उस हीरालाल यादव को कान खोल के सुन ले कि इस बार कमल का फूल इस वार्ड नंबर 4 में खुलेगा, उसमें कोई नो डाउट, और आप हमेशा देख के वार्ड के लोग भी प्रसन्नचित होंगे। जब ऐसी बात आ गई, खुल की बात आ गई, तो मैं बात करूंगा सर कि आखिर क्या उन्होंने विकास नहीं किया है कि फिर जनता उन्हें वोट नहीं करेगी, या आपके नज़रिए से वार्ड संख्या 4 का विकास कैसा लगता है? आप चले जाइए सिंघड़िया, एक नज़र देख के जाइएगा, आप स्वयं आए होंगे, आपकी दोपहिया भी गाड़ी अंदर नहीं आ पाएगी। किसी भी गली में घुस जाइए, ना कभी उसने नाली का सफाई करवाया, ना कभी आरसीसी रोड बनवाया, ना कभी लैंप लाइट की व्यवस्था किया। जनता आज छठ का अभी हमारा राष्ट्रीय पर्व होने जा रहा है, उस छठ में पूरे मैंने घाटों पे अपने पैसे से, अपने दम पे, माँ छठ के आशीर्वाद से मैंने व्यवस्था कराया। उसको मैंने कभी भी अपने उस वार्ड में घूमते हुए नहीं देखा। चुपचाप से जो है अपना काम करता रहता है, जनता की तरह भोगती रहती है, कोई काम नहीं करने का अधिकार रखता है वो। इसीलिए इस बार वो प्राप्त हो जाएगा, मुझे विश्वास। और कब भी नहीं होता है, फिर चुनाव भी जीता जाता है, तो इस बार कैसे परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन जनता कह रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में 15 साल से बसपा, कभी सपा, इस प्रकार इसको भी देखना है कि 15 साल से लोगों ने कहा कि 15 साल से हो कैसे रहा है। अगर वो काम किया होता तो इस बार उसका जो है पतन होना सुनिश्चित है। इस बार कमल किसी हालत में खिलेगा, उसमें कभी भी जनता ने तय कर लिया है कि 2022 के चुनाव दिसंबर महीने में जो नगर निगम का चुनाव आने वाला है, उसमें इस बार कमल खिल के ही संकल्प ले लिया है लोगों ने। पब्लिक ने पूरा अपना मूड बना लिया कि हमें बीजेपी के पक्ष में वोट देना है। आज गोरखपुर में जो भी विकास की भावना हो रही है बीजेपी कर रही है, कभी सपा और बसपा नहीं। सर, हम बात करेंगे कि अगर यहाँ की जनता आपको पार्षद चुनती है तो विकास के रूप में क्या क्या देने वाले हैं? सबसे पहले मैं गरीब आवास, जो कि गरीब आवास में महाराज जी पूरे केंद्र की सरकार 2.5 लाख देती है, उसमें ये 50,000 लेता है। 50,000 लेने के बाद उस गरीब की बद्दुआएं उसको श्राप देती है। 50,000 में उसका परिवार पूरा राशन, गैस, जो भी व्यवस्था होती 50,000 में मिलता, लेकिन वो 40,000 50,000 रुपये लेके एक आवास उसको दिलाता है। उस गरीब का आह इस बार लगेगा, उसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। विकास बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है और होता रहेगा हमेशा। और भी क्या विकास मुद्दे हैं सर? नहीं, और विकास मुद्दा यह है, आप चले जाइए किसी वार्ड में 15 साल से नाली नहीं बन पाया। आज डेंगू जैसे बीमारियां उत्पन्न होकर लोगों के घर में प्रवेश कर रही हैं, लोग धड़ाधड़ अपने वार्ड में मृत्यु हो रही है। हम लोग इसको बार बार देख रहे हैं, उसमें कोई सुविधा उसने नहीं दिया। डेंगू का अगर वो मच्छर का छिड़काव कराया होता दवा का, तो आज इतने लोग नहीं मरते। आज कच्ची शराब इस वार्ड में बिक रही है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाला नहीं है, क्योंकि पार्षद ही निकम्मा है, काम कर ही नहीं सकता है। वो उस माफियाओं को शरण दिया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है तो फिर ये जितने भी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, जैसे महाराज जी पूरे उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, वैसे मैं अपने वार्ड का पार्षद होने के बाद पूर्ण बहुमत से पूर्ण जो है सारे लोगों को दरवाजे दरवाजे घूम कर मैं विकास की भावना बहाऊंगा। यानी कि सर, अगर देखा जाए तो चुनावी जो लड़ाइयाँ हैं वो सपा और भाजपा के देखी जा रही है, दूसरा कोई पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस तो जीरो हो गई, बसपा का कहीं पता ही नहीं है। अब आप इसको देख लीजिए भाई, बीजेपी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी लड़ाई किससे होगी? हमारी लड़ाई हीरालाल यादव से है, जो आज 15 साल से इस वार्ड को परेशान करके रख दिया। उसने कभी विकास से कोई भावना नहीं बनाया, कभी पोलों पे लाइट नहीं, सारे लोग चंदा इकट्ठा करके अपने पोल पे लाइट लगाते हैं। महाराज जी जो लाइट भिजवाते हैं उसको गमन करा के बेच देता है वो। इसीलिए मैं चाहूँगा, अपनी जनता से अपील करूँगा कि इस बार कमल खिलाएं और अपने वार्ड में अच्छा विकास कराएं। तो सर, देखा जाता है अभी भी वार्ड में कहीं कहीं जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। सर, इसको कैसे निजात पाया जा सकता है? जल जमाव की स्थिति जो है, महाराज जी जब भी आते हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर के धरती को 200 करोड़ कम से कम, उससे कम नहीं दिया उन्होंने। लेकिन हमारा वार्ड का पार्षद ही, अगर डॉक्टर ही जो है अनपढ़ गंवार रहेगा तो मरीज को क्या दवा देगा वो? यानी कि कहने का मतलब कि जो मुखिया है जिसके द्वारा चलना है वही
काबिल नहीं है। बस 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 वही हमारे वार्ड का जो पार्षद है, कभी जनता के दरवाजे पे जाके उनके उनके मतलब दुख दर्द को नहीं समझा, और वो वोट मांगने के लिए अभी लगातार एक एड़ी चोट एक करके लग रहा है कि मैं फिर से जीत जाऊंगा। तो जनता इस बार उन्होंने तय कर लिया है, आज के 5 साल पहले उन्होंने तय कर लिया है कि मुझे जो है इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है, वापिस कमल का फूल चीज के लाना है। सर देखा जा रहा है कि वार्ड संख्या में काफ़ी लोगों का बैनर लगा है भारतीय जनता पार्टी से, तो ऐसे में सवाल आता है सर कि क्या टिकट आपको मिल चुका है या बात चल रही है? ऐसा मैं कह सकता हूँ पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा, उसमें कभी भी मैं ये नहीं कर सकता हूँ। पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। पार्टी किसी अदरवाइज दूसरे को अगर योग्य समझती है उसके साथ अगर टिकट देती है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन इस बार वार्ड नंबर 4 में कमल खिलेगा भाई साहब। यानी कि एक अच्छे कार्यकर्ता और कह लीजिए तो वरिष्ठ कार्यकर्ता या पार्टी के साथ समर्पित रहने वाले कार्यकर्ताओं की ये पहचान होती है कि अगर पार्टी उन्हें उस लायक समझती है तो टिकट देती है, अन्यथा जिसको भी टिकट देती है उसके साथ पार्टी के सहयोग करने में लगे रहते हैं। सर आपका भी यही काम है? बस बस मेरा समाज सेवा, हम लोग कोरोना काल में बसपा सपा कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दिए। माननीय श्री रवि श्री किशन जी के माध्यम से मैंने 2500 वार्ड उन गरीब हितकारियों को मैंने दरवाजे दरवाजे अपने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने गाड़ी से अपने डीजल पेट्रोल से मैंने 2500 राशन कार्ड अपने वार्ड के सभी जनता को अपने दरवाजे पे जाके दिया। सभी लोग संतुष्ट हैं। इतना सब कार्य किए सर, इसका कुछ चुनाव में फायदा देखने को मिला? बिल्कुल मिलेगा। जिसका पेट जो भरता है वही उसके लिए दाता होता है, जिसका जिसके नमक रोटी कपड़े की जो व्यवस्था करता है वही उसके लिए जो है सब कुछ होता है। मैंने देखा कि कभी हमारा पार्षद एक जनता के बीच में कोरोना काल इस महामारी में कभी किसी दरवाजे पे गया नहीं, और हम लोगों ने बीजेपी वाले ने हर दरवाजे पे जाके अपने लोगों को जो भी सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई हम लोग उसको दिए। जनता संतुष्ट है। हाँ, तो सर अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या निवेदन करना चाहिए? आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं फिर से मैं, ये कम से कम जनता तक आप सच्चाई पहुंचाने काम कर रहे हैं, और मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा इसी तरह आपका चैनल सच्चाई के मार्ग में चलता रहे, अच्छे की अच्छी पहचान करता रहे, बुरे का बुरा पहचान करता रहे, और आप भी ग्रोथ करते रहे। हमारी धन्यवाद सर आपको भी, और आप चुनाव लड़े और नगर की जिस तरह सोच है उसी तरह सर नगर को भी विकास की राह पे लेके चला है। तो आज हमारे साथ जुड़े रहे भूपेंद्र पांडे जी, जो वार्ड संख्या 4 के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, जिनका कहना है कि पार्टी अगर हमें टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा पार्टी जिसको काबिल समझती है उसका आप सहयोग करेंगे। और आप खबर देख रहे हैं, आपके सामने चल रहा है खबर, नेताजी कैसे हैं, नेताजी की कितनी बातें सही हैं, नेताजी विकास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन सभी मुद्दों को लेकर जरूर कमेंट करें।